दोस्तों, मिनरल्स या खनिज ऐसे ठोस पत्थर होते हैं जो जमीन के नीचे से खदान खोदकर निकाले जाते हैं। इनमें से लोहा, सोना, कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं। कई पत्थरों में एक से ज्यादा किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं जिन्हें मिनरल ओर कहा जाता है। इनमें से कॉपर ओर और मैग्नीज ओर प्रमुख हैं। कहने का मतलब मैग्नीज नेचर में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ये ज्यादातर आयरन या लोहे के साथ कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, इसलिए इसे मैग्नीज ओर कहा जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है जावेद खान और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नीज ओर क्या होता है, भारत में मैग्नीज ओर कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, ट्रेडिंग करते समय मैग्नीज ओर की कौन सी प्रॉपर्टीज देखी जाती है, भारत में मैग्नीज ओर कहाँ-कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज ओर किन देशों से इंपोर्ट किया जाता है और किन देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंगनीज ओर मुख्यतः आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। भारत में जितने भी स्टील प्लांट हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, द विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट वगैरह, वहाँ मैंगनीज ओर भारी मात्रा में सप्लाई किया जाता है। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी मैंगनीज की भारी डिमांड होती है। भारत में हर साल लगभग 50 लाख मैट्रिक टन मैंगनीज ओर स्टील इंडस्ट्री में सप्लाई होता है। स्टील इंडस्ट्रीज के अलावा मैंगनीज ओर का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स और बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। मैंगनीज ओर पाउडर फॉर्म से लेकर 75 mm के साइज के पत्थरों में मिलता है। 10 mm से लेकर 75 mm के साइज के पत्थरों को लंप कहा जाता है। 1 mm से लेकर 10 mm के साइज के पत्थरों को चिप कहा जाता है और पाउडर फॉर्म को फाइन कहा जाता है। पत्थर में मौजूद मैग्नीज के परसेंटेज के हिसाब से उसकी ग्रेड तय की जाती है। जैसे अगर किसी पत्थर में 40% मैग्नीज है तो 40 ग्रेड का मैग्नीज ओर कहा जाएगा। कोई भी बायर मैग्नीज ओर खरीदने से पहले उसकी टेस्ट रिपोर्ट मांगेगा। सभी माइंस के मैग्नीज ओर की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। क्वालिटी चेक करने के लिए पहले इसका लेबोरेटरी टेस्ट कराया जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट में मैग्नीज के परसेंटेज के अलावा आयरन, सिलिका, फास्फोरस और सल्फर भी चेक किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के मैग्नीज ओर में आयरन 5 से 8% मैक्सिमम, सिलिका और एल्यूमिनेट 0 से 5% और बाकियों का कंटेंट 1% से कम होना चाहिए। पत्थर के साइज और लेबोरेटरी रिपोर्ट के आधार पर मैग्नीज ओर का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, जो जनरली 3,000 से लेकर 30,000 पर मैट्रिक टन होता है। भारत में मैग्नीज ओर की माइंस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैग्नीज ओर प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में सुंदरगढ़, कलहंदी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में और कर्नाटक में शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में मैग्नीज ओर की माइंस है। लेकिन भारत में जो मैग्नीज ओर निकलता है उसमें अक्सर सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है। इसलिए आजकल बायर्स इंपोर्टेड मैग्नीज ओर की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। दुनिया में चाइना, गैबोन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मैग्नीज ओर का प्रोडक्शन भारत से ज्यादा होता है और इन देशों से मैग्नीज ओर भारत में इंपोर्ट किया जाता है। खास तौर से साउथ अफ्रीका से मैग्नीज ओर भारी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है और भारत में जहाजों द्वारा मुंबई, गुजरात, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई पोर्ट पर पहुंचता है। अब सवाल ये उठता है कि इन सप्लायर से आप मैग्नीज ओर की डील कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर है जो 2,000 मैट्रिक टन मैग्नीज खरीदना चाहता है। उस कस्टमर के लिए आपको मैग्नीज ओर खरीदनी है, तो उसके लिए आपके पास सप्लायर होने चाहिए। अब ये सप्लायर आपको दो तरीकों से मिल सकते हैं। पहला तो ये कि आप इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया जैसी साइट पर जाकर सप्लायर तलाश करें। वहां पर आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर आप ही की तरह ट्रेडर्स होंगे जो आगे मेन सप्लायर से माल लेकर आपको देंगे और जिस रेट में मेन सप्लायर माल देंगे वो उसमें अपना कमीशन जोड़कर आपको नया रेट बताएंगे और आप उस नए रेट में अपना कमीशन जोड़कर आगे अपने कस्टमर को बताएंगे और ऐसे में प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको कस्टमर आपको डील के लिए मना कर देगा। ऐसी साइट्स पर आपको ओरिजिनल सप्लायर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इन माइंस की लोकेशन पर जाकर प्रोडक्ट परचेज करने का तरीका मालूम करें, लेकिन उस केस में भी वहाँ आपको ब्रोकर ही मिलेंगे जो आपको बड़ा चढ़ाकर प्राइस बताएंगे। तो ऐसे में फिर आप कैसे डील करेंगे।
तो इसका जो एक तरीका है वो ये कि आप अपने कस्टमर से एक टारगेट प्राइस सेट कर लीजिए, फिर उस हिसाब से किसी भी सप्लायर से बात करें और जितना हो सके सप्लायर से रेट कम कराने की कोशिश करें। इसके अलावा आप सीधे पोर्ट पर जाकर या ऑनलाइन ऐसे इम्पोर्टर्स का पता करने की कोशिश कर सकते हैं जो मैंगनीज और इम्पोर्ट करते हैं। अगर आपको एक भी इम्पोर्टर मिल गया तो समझ लीजिए आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंगनीज ओर के कस्टमर ढूंढने के लिए आप इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया जैसी साइट्स पर अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। साथ ही मेरा इस टॉपिक पर बनाया हुआ वीडियो जरूर देखें जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी है। स्टील प्लांट्स के अलावा भारत में मैंगनीज और दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। जापान भारत के मैंगनीज ओर का सबसे बड़ा बायर है। इसके अलावा दूसरे बायर में यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे है। तो दोस्तों, एक बार आपको सप्लायर और कस्टमर का पता हो गया तो आप एक ट्रेडर के तौर पर और एक ब्रोकर के तौर पर आसानी से बिना पैसा लगाए ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग के वक्त आपको कस्टमर और सप्लायर से किन फेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने और देने हैं, इसके लिए मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मैग्नीज ओर की ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन पर दी हुई मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।